जरा कल्पना कीजिए, आपके पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा, ना कोई बड़ी पहचान और ना ही कोई सहारा। सिर्फ कर्ज का एक बहुत भारी बोझ है, कड़ा संघर्ष है और जेब बिल्कुल खाली है। अब जरा सोचिए, यहीं से अगर कोई इंसान सिर्फ अपनी सोच की ताकत से, अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से और अपने अटूट विश्वास से 100 करोड़ की संपत्ति बना ले, तो आप क्या कहेंगे? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर एक बहुत गहरा विज्ञान? आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे बॉब प्रॉक्टर की, जिनकी जिंदगी 0 से 100 करोड़ तक की यात्रा का एक जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। अब जब कोई बिल्कुल जीरो से उठकर इतनी अपार दौलत तक पहुंचता है, तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि भाई, क्या ये किस्मत का खेल है? बॉब प्रॉक्टर खुद ये मानते थे कि ये कोई चमत्कार बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा, वाइब्रेशन और विश्वास का एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जिसे हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अगर इस विज्ञान को एक बार समझ लिया जाए ना, तो ये किसी के लिए भी काम कर सकता है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 100 करोड़ सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना। आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉब प्रॉक्टर के पास ना तो कोई बहुत बड़ी डिग्री थी, ना ही उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी, और बिजनेस शुरू करने के लिए कोई शुरुआती पूंजी भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई। ये बहुत पूरी तरह से साबित करती है कि आपके जीवन की शुरुआती परिस्थितियां ये कभी तय नहीं कर सकती कि आपकी अंतिम मंजिल क्या होगी। आपकी शुरुआत चाहे जैसी भी हो, उसका अंत बहुत शानदार हो सकता है। आज हम इस सफलता के ब्लूप्रिंट को इन 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, 0 से 100 करोड़ की यात्रा। दूसरा, माइंडसेट का महत्व। तीसरा, दौलत के 4 रहस्य। चौथा, फ्रीक्वेंसी बदलना। और पांचवां, दौलत का असली मतलब। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, 0 से 100 करोड़ तक का सफर, या यूं कहें एक साधारण फैक्ट्री वर्कर की जागृति। एक समय था जब बॉब की महीने की कमाई से घर का खर्च भी मुश्किल से चलता था। जिंदगी बस किसी तरह खींची जा रही थी। एक कर्ज में डूबे साधारण फैक्ट्री वर्कर की जिंदगी में वो टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनके हाथ में नेपोलियन हिल की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच लगी। बस इस एक किताब ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि गरीबी कोई किस्मत नहीं है, बल्कि हमारी सोच का नतीजा है। और आप यकीन मानिए, सिर्फ 12 महीने के भीतर उन्होंने एक छोटा सा क्लीनिंग बिजनेस शुरू किया, जो हजारों से लाखों की आमदनी तक पहुंच गया और अंततः 100 करोड़ की विरासत खड़ी कर दी। उस किताब की जिस एक लाइन ने बॉब को अंदर तक झकझोर दिया, वो लाइन थी, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। उस बिना डिग्री वाले मजदूर ने इस विचार को इतनी गहराई से अपने अंदर उतार लिया कि उन्हें समझ आ गया कि विचार ही हमारी असली दौलत है। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग शुरू कर दी, और जैसे जैसे उनकी सोच बदली, आप मानेंगे नहीं, बाहरी दुनिया अपने आप उनके लिए बदलने लगी। यहीं से हम अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, कड़ी मेहनत से ऊपर माइंडसेट, यानी अभाव के इस जाल से आखिर बाहर कैसे निकलें। देखिए, सिर्फ कड़ी मेहनत करने से कोई करोड़पति नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर मजदूर सबसे अमीर इंसान होता है ना। असल में पैसा मेहनत से नहीं, मानसिकता से बनता है। बॉब प्रॉक्टर ने इसके लिए एक बहुत ही सटीक शब्द दिया है, पैराडाइम। ये हमारी वो गहरी जमी हुई आदतें और मान्यताएं हैं जो हमें बार बार एक ही तरह की जिंदगी जीने पर मजबूर करती हैं। अगर आपने मन ही मन ये मान लिया है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो आपकी वित्तीय सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। जब तक आप इस पैराडाइम को नहीं तोड़ते, आप वहीं के वहीं अटके रहेंगे। तो अब सवाल है कि इस पैराडाइम को तोड़ें कैसे। इसके लिए 3 मूल मंत्र हैं। पहला है स्पष्टता, यानी क्लैरिटी। आपको बिल्कुल साफ साफ पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए, क्योंकि बिना सटीक लक्ष्य के हमारी सारी ऊर्जा बस बिखर जाती है। दूसरा है विश्वास। भाई, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो ये ब्रह्मांड आप पर विश्वास क्यों करेगा। और तीसरा है वाइब्रेशन। पैसा हमेशा उसी फ्रीक्वेंसी की ओर खिंचकर आता है जिस फ्रीक्वेंसी पर आपकी भावनाएं होती हैं। और ये बात हमें निर्णय लेने की क्षमता पर लाती है, जो माइंडसेट का सबसे बड़ा हथियार है। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे कि सक्सेसफुल लोग निर्णय बहुत जल्दी लेते हैं और उसे बदलते बहुत धीरे धीरे हैं। अमीर लोग डिसीजन लेने में टाइम वेस्ट नहीं करते, वहीं दूसरी तरफ संघर्ष करने वाले लोग बस सोचते ही रह जाते हैं, रिस्क लूं या ना लूं, शुरू करूं या ना करूं, और इसी दुविधा में वो सालों निकाल देते हैं और बेहतरीन मौके उनके हाथ से फिसल जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, दौलत के 4 रहस्य, जहां हम उस असली ब्लूप्रिंट का खुलासा करेंगे। चलिए अब उन व्यवहारिक रणनीतियों को देखते हैं जो दौलत की मनोवैज्ञानिक रुकावटों को तोड़ती हैं। ये वो 4 मुख्य रहस्य हैं। पहला, अपने पुराने पैराडाइम को पूरी तरह बदलना। दूसरा, कभी भी इनकम के सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर मत रहिए, मल्टीपल सोर्स बनाइए। तीसरा और सबसे अहम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन एक्शन। सिर्फ सोचना काफी नहीं है दोस्तों, आपको एक्शन भी लेना होगा, क्योंकि आपके एक्शन ही ब्रह्मांड को ये बताते हैं कि आप सच में तैयार हैं। और चौथा, अपनी सेल्फ इमेज यानी खुद की नजर में अपनी छवि को ऊंचा करना।
इन रहस्यों को अगर थोड़ा और गहराई से समझे ना, तो पैसा कभी एक जगह ठहरता नहीं है। ये एक बहती नदी की तरह है। अगर आप स्केर्सिटी माइंडसेट यानी कमी की सोच के साथ डर कर पैसे को पकड़कर बैठ जाएंगे कि कहीं खत्म ना हो जाए, तो वो रुक जाएगा। लेकिन जो लोग अबंडेंस माइंडसेट यानी समृद्धि की सोच रखते हैं, वो जानते हैं कि पैसे को सर्कुलेट करने से, निवेश करने से ही वो 10 गुना बढ़कर वापस लौटता है। याद रखिए, धन एक बहती नदी है, कोई रुका हुआ तालाब नहीं। और ये बॉब प्रॉक्टर का एक बेहद पावरफुल कोट है, आप अपनी सेल्फ इमेज से ज्यादा कभी ग्रो नहीं कर सकते। आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस असल में सिर्फ इस बात का आईना है कि आप अंदर से खुद को क्या मानते हैं। अगर आपके मन में खुद की छवि एक गरीब या नाकाबिल इंसान की है, तो ब्रह्मांड आपको कभी अमीरी नहीं दे सकता। बाहरी दौलत कभी भी आपकी अंदरूनी सेल्फ इमेज से बड़ी नहीं हो सकती। चलिए अब चौथे हिस्से पर चलते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी बदलना और अबंडेंस यानी समृद्धि के साथ सीधे जुड़ जाना। सेल्फ इमेज को समझने के बाद हमारा अगला कदम है अपनी एनर्जी को ब्रह्मांड के साथ अलाइन करना। आप अपने दिमाग को ना एक रेडियो की तरह समझिए, जहां आपके विचार और भावनाएं अलग अलग चैनल सेट करते हैं। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी डर या पैसे की कमी के चैनल पर सेट है, तो पैसा आपसे दूर भागेगा। लेकिन जैसे ही आप इसे खुशी, विश्वास और समृद्धि के चैनल पर ट्यून करते हैं, तो सच मानिए आप पैसों के लिए एक चलता फिरता चुंबक बन जाते हैं। अब इस फ्रीक्वेंसी को बदले कैसे? इसके 3 बिल्कुल सटीक कदम हैं। पहला, आपको जो दौलत चाहिए उसे आज और अभी से महसूस करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, ऐसा व्यवहार करना शुरू कीजिए जैसे वो 100 करोड़ आपके पास पहले से मौजूद हैं। पैसा कैसे आएगा, इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस ये मान लीजिए कि वो आ रहा है। और तीसरा, इसे हर रोज दोहराइए। ये कोई एक दिन का जोश नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली दैनिक प्रैक्टिस है। चलिए इसे अभी के अभी थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए। सोचिए कि आपके बैंक अकाउंट में अभी इसी वक्त 100 करोड़ रुपए पड़े हैं। उस दौलत को अपनी बंद आंखों के सामने देखिए। उस शांति और खुशी को गहराई से महसूस कीजिए जो वो पैसा आपको दे रहा है। जब ये भावना आपके अंदर पूरी तरह बस जाती है ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है और आपके लिए अपने आप नए रास्ते खुलने लगते हैं। इस पूरे सफर में एक बहुत पावरफुल एफर्मेशन का इस्तेमाल किया गया और इसमें एक बड़ा जादुई शब्द छुपा है, आभारी यानी ग्रेटफुल। कृतज्ञता कोई साधारण शब्द नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा पुल है जो आपकी आज की सच्चाई को आपके कल के सपनों से जोड़ता है। जब आप अपने वर्तमान के लिए दिल से आभारी होते हैं, तो ये ब्रह्मांड आपको आभारी होने के और भी 100 नए कारण दे देता है। यही दौलत को आकर्षित करने का सबसे बड़ा मैग्नेट है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, दौलत का असली मतलब, जो आपके बैंक अकाउंट से कहीं आगे की चीज है। बॉब कहते थे कि दौलत को आप सिर्फ एक बैंक बैलेंस के नजरिए से नहीं नाप सकते। उनका मानना था कि पैसा तो सिर्फ एक औजार है, असली दौलत तो आपके दिमाग का विस्तार है। बिना किसी उद्देश्य के दौलत कमाना एक खालीपन जैसा है। असल में पैसा उस वैल्यू का इनाम है जो आप इस समाज को देते हैं। और इसमें सबसे अहम बात क्या है पता है? क्षमा करना। अगर आपके मन में किसी के लिए नफरत या कड़वाहट दबी है, तो वो आपकी समृद्धि के रास्ते को ब्लॉक कर देती है। क्षमा करने से दौलत की ऊर्जा के लिए एक बिल्कुल साफ रास्ता बन जाता है। और सच तो यह है कि आप यूनिवर्स को जितना देते हैं ना, वो उससे कहीं ज्यादा आपको वापस लौटाता है। आपको पता है, जब बॉब ने अपना पहला सेमिनार आयोजित करने की सोची थी, तो उनके पास हॉल बुक करने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरे विश्वास के साथ रिस्क लिया। वो मानते थे कि अगर आपका इरादा दुनिया को कुछ अच्छा देने का है, तो ये ब्रह्मांड आपका साथ जरूर देगा। उनका वो सेमिनार सुपरहिट रहा और वहीं से उनके एक इतने विशाल करियर की नींव पड़ी। तो दोस्तों, अब हम इस पूरी चर्चा के बिल्कुल आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर हैं। आपके सामने पूरा ब्लूप्रिंट है, विज्ञान आपको समझ आ गया है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। जब आप अपना माइंडसेट बदलकर इस अपार समृद्धि को हासिल कर लेंगे, तो उन 100 करोड़ रुपयों का आखिर आप क्या उपयोग करेंगे? क्या आप उन्हें सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे या समाज में कोई बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाएंगे? चुनाव पूरी तरह आपका है, क्योंकि संभावनाएं बिल्कुल अनंत हैं। अपनी सोच बदलिए और अपनी दुनिया बदलिए। आज के इस विशेष विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।